राम राम जी सब ने। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं करूँ हूँ क्योंकि भाई हम थोड़े बिजी हाँ आज। तो मम्मी भी करने कौन थी और मैं और पापा करने थे बस। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी, टाइम कम था। फिर सुबह हमने एग फ्राइज बनाई। ये देखो, एक इनके अलग अलग टाइप हुए हैं, लेमन की भी हुए है और कश्मीरी कावा हुआ है। हमने ये दो ले रखे हैं। ये देखो, कश्मीरी कावा का फ्लेवर है और ये ऐसे बनती है भाई। गर्म पानी कर लिया और फिर जो कप होते हैं उनमें हाफ चम्मच या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग डाल लो उसके अंदर। देखो मैंने तो 1.5 चम्मच डाली, यानी कि 1.5 इन ईच। और ये गर्म पानी देखो, ऐसे गर्म पानी होना चाहिए, मतलब अच्छा सा। ये भी नहीं कि भाई हल्का गर्म चलेगा, ये नहीं। इसमें बहुत अच्छा गर्म पानी करना होता है। और ये इसमें ऐसे डाल दो और डालने के बाद इसका एकदम से कलर चेंज हो जाता है। एकदम से तो नहीं होता, मतलब धीरे धीरे होता है। देखो एक बार मैंने डाल दिया ऐसे, अभी नहीं होगा, थोड़ी बार देर बाद देखोगे ना तो इसका कलर ब्राउनिश टाइप हो जाएगा। और ये देखो मैंने डाल लिया है और फिर हम पी लेंगे। और इसको भाई ठंड में पीने के तो फ़ायदे भी होते हैं, वेट लॉस भी होता है और ज़्यादा ठंड में पीनी भी चाहिए इसको। और ये देखो बाहर का ऐसा कुछ मौसम हो रखा है। अंकल जी अपना काम कर रहे हैं। ओ भाई सुबह सुबह तो वो लोग थे, मम्मी और नवीन हमारे पास, लेकिन वो बाद में चले गए थे भाई, हिसार गए थे आज, उनको कुछ काम था। और ये देखो आज इसीलिए हमने जल्दी जल्दी उठ के सुबह काम कर लिया सारा। ये मशीन लगा रखी है गाय को। और उधर देखो मैं लेके चलती हूँ आपको हमारी दूसरी डेयरी में, यानी कि अंदर वाली और बाहर वाली। बस दीवार का ही फ़र्क है इन दोनों के बीच में, बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं है। ये सारी गायें बंधी हुई है। और ये देखो सफाई लगभग हो चुकी है आज की। बस अंकल अब बाहर करने लग रहे हैं, क्योंकि भाई सफाई नहीं रखते ना तो इनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और बीमारियों के कारण फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा अपना सफाई कर लो। और ये देखो मम्मी आज सुबह जल्दी उठ के सभी का दूध निकाल लिया, बस एक इसका ही रहता था, अब इसका निकाल रही है। और हमारी भैंसें भाई, मेरी मम्मी जल्दी इसलिए उठी कि हमारी भैंसें है ना दूसरे किसी को भी पास में नहीं आने देती, सिर्फ मेरी मम्मी दूध निकालती है इनका। और कोई औरत हो आदमी हो किसी को पास में नहीं आने देती ये। इनको बांधते हैं तब भी मेरी मम्मी बांधती है, भैंसें जितनी भी हैं। वैसे तो ये मारती हैं बाकी लोगों को तो। और ये देखो सफाई, कई ऐसे बोलते हैं कि भाई डेयरी होती है वहाँ सफाई नहीं होती, लेकिन सफाई करनी पड़ती है भाई। सफाई के बिना कुछ नहीं होता। मास्टाइटिस की बीमारी आपने सुनी होगी, जो कि पशुओं में आम बीमारी है, जो कि थोड़ा सा भाई गंदगी इनके जो थन हैं उनमें चली गई तो वो होगी ही होगी। और फिर उससे पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और घर वालों को भी होता ही है। और ये देखो कुछ मौसम तो ऐसा ही है भाई, थोड़ी धुंध है, लेकिन आज थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा है। धुंध तो अभी धीरे धीरे हट रही है, पर जैसे कैसे करके काम तो करना पड़ता है ठंड में भी। और ये देखो ये बाहर की थोड़ी सी रह रही है, लेकिन अंकल लग रहे हैं भाई अपना काम करने के लिए। ये तो है नहीं कि भाई एकदम से हो जाएगा सारा काम। और देखो मैं आपको चाट भी दिखा देती हूँ। कई ये बोलते हैं कि भाई चाट नहीं डालते, चाट नहीं डालते, चाट भी डालते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि भाई ऐसे ही दूध दे देती है सारी, इनको सब कुछ डालना पड़ता है। अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे तभी ये अच्छा आउटपुट देंगी, वही होता है। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट मिलता है। और ये देखो अंकल जी कर रहे हैं अपनी सफाई। और उधर दिखा देती हूँ मैं आपको गायें। और ये अब मम्मी ने दूध निकाल दिया और अब इसको चूल्हे पे धर देगी भाई। और ये चले गए देखो हिसार। अब तो ये पैदल जा रहे हैं, क्योंकि भाई इनका काम था आज हिसार में। वो मम्मी पापा आपको बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं बता सकती भाई, क्योंकि वो बताएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, वही बताएंगे। एक अलग से छोटी सी क्लिप मैं डाल दूंगी हो सकेगा तो, जिसमें कि वो आपको सारी डिटेल दे देंगे भाई क्यों गए थे, क्या काम था, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो वो सारा बता देंगे। फिर भाई पापा देखो सीख रहे थे यहाँ पे और चाय पी रहे थे, मैंने चाय बना के दे दी थी। और ये देखो हमारा चूल्हा,
भाई गांव में मेरे को नहीं लगता हमारे जैसा चूल्हा किसी का होगा। वैसे तो दूध वूध निकल जाता है ना, तो वो ऐसे हो रखा है, लेकिन ऐसा चूल्हा है नहीं क्योंकि हमने किसी से बनवाया था। और फिर पापा भरने लगेंगे हुक्का, क्योंकि भाई पापा एक बार चाय पीने के बाद हुक्का भरते हैं, इसलिए आज जलाई थी। फिर मैंने खाने की तैयारी कर दी क्योंकि हम आज भाई जने 3 ही थे घर पे, मैं, पापा और एक वो काम करने वाले अंकल। तो हमने सोचा कि चटनी बना लेते हैं टमाटर की। तो फिर मैंने चटनी की तैयारी की। भाई ऐसे टमाटर के ऊपर घी या फिर ऑयल लगा के इसको गैस के ऊपर सेक लेते हैं, गैस या फिर चूल्हे पे भी सेक सकते हो, लेकिन वो राख का बच जाएगा, तो उस वजह से चूल्हे पे तो मैं सेका को नहीं, मैं गैस पे ही सेका करूँ। और ये देखो इसने नू धर देंगे तो फिर इसका छिलका है ना इतना स्मूथ नहीं बाहर निकल आएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और ये देखो मैं पहले एक रख दिया, अब दूसरे के लगा रही हूँ घी। और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई घी से ही होगा, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी चिकनाहट चाहिए ताकि ये अच्छे से मतलब फूल जाए। और ये देखो मैंने दूसरा भी कर लिया। अब ये देखो अच्छे से इसका जो पील है यानी कि छिलका है वो अच्छे से निकल रहा है। ये कई ऐसे सोचते हैं कि भाई टमाटर जल जाएगा अंदर से, बिल्कुल भी नहीं जलता है ये टमाटर। इतना अच्छा इसका जो चटनी होती है इतनी अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगती है। मैं तो खाती हूँ भाई, इसीलिए आज मैंने सोचा यही बना लेते हैं। टेस्टी भी होती है और इजी भी होती है। ये देखो गिर भी गया था मेरे से तो भाई, क्योंकि इसको थोड़ा सा हैंडल करना इजी नहीं होता मेरे लिए तो, क्योंकि मैं बहुत दिनों में कई बार मैं भाई खाना बनाती हूँ, तो लेकिन सीख रही हूँ धीरे धीरे। कोई बात नहीं, कर्म करे अभ्यास के, वो वाली आपने तो सुनी ही होगी। तो जड़मती हो सुजान आगे भी बता देती हूँ। और जैसे जैसे कर्म करेंगे भाई वैसे वैसे होता रहेगा सब कुछ। तो मैं सीखती रहूँगी, धीरे धीरे करूँगी तभी सीखूँगी, ऐसे तो है नहीं कि भाई अभी सीख जाऊँगी एकदम से। तो ये इजी एंड जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। ये देखो अच्छे से पक गया। अब इसका छिलका निकाल लेंगे हम ऐसे धीरे धीरे, चाहे आप हाथ से निकालो चाहे आप चाकू से काट के निकालो, तो मैं कैसे भी निकाल लेती हूँ भाई, ये नहीं है कि। और कई लोग बोलते हैं कि भाई हाथ से निकालना अनहाइजीनिक होता है, बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं होता भाई, ऐसे ही होता है। क्योंकि हाथों में ग्लव्स पहन के निकालने से वो कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं बन सकता उसमें। हाथ अच्छे से धो अपने हैंड वॉश से और उससे काट लो। कोई भी ये नहीं है कि भाई अनहाइजीनिक है ये सारी चीज़ें, ये नहीं है। हम अपने माँ बाप का भी तो वो है ना, बचपन से उनके हाथ का खाते हैं, और क्या उन्होंने भी ग्लव्स पहन के खाना बनाया था? नहीं ना, इसीलिए यही चलता है भाई। और जैसे मतलब बहुत सारे होते हैं कि भाई अनहाइजीनिक होता है, बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं लगता मुझे तो, क्योंकि अपने हाथ हैंड वॉश से पहले धोने चाहिए, तभी आगे कुछ काम करना चाहिए। हाथ टाइम टाइम पे धोते रहोगे तो बीमारियां कम फैलेंगी। और मैं तो वैसे भी भाई बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। हमारे घर में सबको कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मुझे ना तो बुखार होता कभी, ना कुछ होता, जुकाम तक भी नहीं होता मुझे तो। देख लो ऐसी बातें होती हैं भाई। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अनहाइजीनिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा अपना कंफर्ट है ना उस जोन में हमें काम करना चाहिए, और कभी कभी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर भी आना चाहिए भाई, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें सब कुछ नहीं दे सकती। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ये देखो अब ये लाल मिर्च है, ये तो हमने पहले से ग्राइंड कर ली थी, मैंने दिखाया नहीं। और इसमें अब 2 मैंने तीखी वाली हरी मिर्ची डाल दी, और इसमें 4-5 कली मैं लहसुन के डाल दूंगी, क्योंकि लहसुन का टेस्ट होता है तो मतलब अलग से मतलब लहसुन का टेस्ट आएगा तो अच्छा लगता है वो ज़्यादा, और उससे फ्लेवर बनता है वही। और डालना भी चाहिए, बगैर लहसुन के भी खा सकते हैं, क्योंकि जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं वो लहसुन ना डालें भाई, उस वजह से भी कई लोग नहीं डालते। तो हमारे परिवार में भी हैं जो लहसुन नहीं खाते, लेकिन हम तो खाते हैं भाई बचपन से ही। दादी पहले दादी बनाती थी खाना तो दादी डालती थी, फिर मम्मी बनाती तो मम्मी डालती थी, और मैं बनाती हूँ भाई मैं भी डालती हूँ। जैसे कई लोग नहीं खाते तो वो स्किप भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। और अब मैं इनको छील के और फिर चाकू से बारीक बारीक काट लूँगी। और ये देखो मैंने डाल दिया भाई, मैंने सोचा काटते
टेस्टेंगे क्यों, इसको ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि मिक्सर में तो अच्छे से वो हो जाएगा। ये देखो अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। चलो दिखाती हूँ। ये देखो भाई चटनी बन के तैयार हो गई, बिल्कुल इजीली बन जाती है, देखा ही होगा आपने, मैंने दिखाया है आपको इतना। और अब भाई कच्ची खाओ तो कच्ची भी खा सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सी पका लेते हैं इसको अजवाइन डाल के। आप जीरा भी डाल सकते हो, हींग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे वही आप डाल सकते हो इसमें। ऐसी कोई भाई मतलब ऐसी ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हम इसने अजवाइन डाली तो हम भी अजवाइन ही डालेंगे, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे। वैसे अजवाइन मैं इसलिए डालती हूँ कि भाई कई बार डाइजेस्ट नहीं होती कुछ चीज़ें, तो अजवाइन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारी अच्छी होती है, इसलिए मैं तो अजवाइन डाल देती हूँ। और मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें भी अजवाइन डालती हूँ, जीरा भी डालती हूँ और हींग भी डालती हूँ, तीनों चीज़ें डालती हूँ मैं तो। और ऐसे ही मेरी मम्मी करती है, क्योंकि अजवाइन से थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है और वो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है भाई। वैसे तो आमतौर पर किसी को, मेरे को वैसे लड्डू होते हैं अजवाइन के वो नहीं अच्छे लगते, पर जैसे अजवाइन में जीरा मिक्स करके ऐसे सब्जी में डाल देते हैं तो वो टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखो मैंने घी में इसको अच्छे से पका लेंगे, फिर इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। कच्ची का टेस्ट अलग होता है और पकने के बाद थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आ ही जाता है। और ये देखो फिर पहले ये चटनी बना ली, उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, पहले आटा लगा लिया भाई, 3 जने हैं तो 3 जने के हिसाब से लगाया। फिर पापा बोले कि भाई उनका लगा ले, तो मैंने उनकी भी रोटी तो बनाई नहीं क्योंकि भाई वो जब आएंगे तब गरम गरम बना दूंगी उनकी भी। और जब मम्मी नहीं होती तब मेरे को खाना बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि लड़कियों को तो भाई यही है ज़िंदगी भर, चाहे वो एसडीएम लग जाए, चाहे वो आईपीएस लग जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, खाना बनाना ही पड़ता है, उनका कर्म है ये भाई। और जिसका फल भी उन्हें मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई फल नहीं मिलता। किसी को खाना खिलाओगे या फिर अपना कर्म करोगे तो मन को भी थोड़ी सी शांति मिलती है। और ये देखो मैंने तो रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं, मैं दिखाती हूँ। वैसे तो मतलब ठीक है, अच्छी खासी बना लेती हूँ खाना मैं, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ तो मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंस आ ही जाता है। ऐसे रेगुलर खाना बनाती हूँ तब मतलब अच्छे से बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी अब तो भाई पढ़ाई भी इतनी चलती होती है और बीच में क्लासेस होती हैं, तो उस वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती। लेकिन आपने देखा होगा सब्जी तो मैं अपनी हर व्लॉग में दिखा देती हूँ। और ये देखो रोटी तो पक गई और अब इसको गैस पे सेक लेंगे। कई ऐसे होते हैं भाई सिर्फ तवे पे सेकते हैं, जिसको फुल्का बोल देते हैं हम, और मैं ऐसे चूल्हे पे भी सेकती हूँ, मतलब गैस पे। और चूल्हे की तो भाई रोटी अलग ही टेस्ट होती है, क्योंकि मम्मी नहीं है तो भाई आज मैं गैस पे ही बना रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे से चूल्हे पे बनती नहीं है, आग जलाना और वो मेरे से ज़्यादा होता नहीं है चूल्हे पे काम। तो ये देखो अब रोटी बन गई, अब इस पे चूटिया घी डालेंगे, जैसे कि कच्चा घी होता है ना, उसको गांव में ऐसे चूटिया घी बोलते हैं, तो वो डालेंगे। और मैं वो पापा को दूंगी, पहले पापा को खिला दूंगी और फिर अंकल को दे देंगे और फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि भाई तब तक मैं बनाती रहूँगी रोटियां सारी, तब तक अंकल भी खा ही लेंगे, साथ साथ में दे देंगे और पापा भी खा लेंगे, फिर मैं खाऊंगी। ये मैंने पापा को दे दी रोटी और अब मैं दूसरी रोटी बनाऊंगी। और फिर देखो भाई फिर मैंने अपनी भी रोटी डाल ली। मैंने भाई इतनी ही बनाती हूँ जितनी कोई खा लेते हैं। और ये देखो भाई रॉकी भी आज उदास है, क्योंकि इसके साथ भी कोई खेला भी नहीं है और ये भी अकेला बैठा है। और ये देखो अंकल जी सफाई कर रहे हैं। और भाई ज़्यादा तो आज आप लोगों को दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें काम करने हैं, चारा भी काटना है। और ये देखो बिल्ला हमारा ऐसे धूप निकल आती है ना दिन में, तो ये ऐसे खेलता है भाई। और फिर इसको लग गया पता कि इसकी वीडियो बन रही है, इसलिए भाग गया उठ के। और ये देखो शाम का टाइम, तो भाई आज के व्लॉग में तो यही दिखा सके हम, ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं आपको। और पापा थोड़े से बिजी हैं क्योंकि घर का काम करवा रहे हैं। और ये मैंने छोटी छोटी क्लिप्स कुछ बनाई थी, इसमें देखते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इतने भाई थम थारा अपना को और थारो राखियो ध्यान, और हमारी तरफ से हमने राम राम।
पापा की तरफ से भी राम राम, क्योंकि भाई आज वे ज़्यादा व्लॉग में इन्वॉल्व को नहीं होया, क्योंकि लगभग मैंने ये बता दियो थारती आज। तो लाइक कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर भी कर दियो। अगर थमने व्लॉग पसंद आयो तो इसने दूसरा का ना भेजियो, और मारो भी थोड़ा सा भाई मोटिवेशन हो जावे है कि भाई इतना जना देखो है, इतना व्यू आया ही, लाइक आया, सब्सक्राइबर होया ही, तो हम थोड़ी सी भाई मेहनत और करांगा जो कि थमने दिखाऊंगा। और अगला व्लॉग में पापा बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा थमने।